अनुज, बिग स्टॉक्स जिस पर आज नजरें? आज मैं 3 बिग स्टॉक्स लेकर आया हूँ क्योंकि वैसे न्यूज़ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश की है हर्षदा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैंने सोचा है आज। मेरे ख्याल से आज आप फोकस करें मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट पर, और उसमें मैं एक फोकस कर रहा हूँ लोढ़ा डेवलपर्स पर, लेकिन आप बाकी ओबेरॉय और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक जो चीज़ मैं लगातार कह रहा हूँ कि मार्केट में इस समय रियल एस्टेट में तेज़ी करें। आप कल भी हम एक डेवलपर से बात कर रहे थे, तो आपको बता रहे थे किस लेवल की डिमांड है। ये 726 करोड़ रुपए में एक लैंड पार्सल सेल हुआ। जब हम लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया था यहाँ पर CNBC में ग्रुप में, तब हमको याद है ये सब डील्स हुआ करती थी। सारी हमारी आसपास मिल लैंड्स हैं, उसमें ये सब डील हुआ करती थी और आधे प्लॉट्स खाली होते थे। हाँ एग्जैक्टली, वो सारा का सारा। और वो देखिए था, मतलब उस समय वो जब नंबर्स, जब पहली डील हुई थी वो, तब ये लगा था कि किस प्राइस पे हो गई डील। अब तो जिस बिल्डिंग में हम करंटली हैं उसमें भी उसकी भी डील हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल वो, तो लगता था कि क्या प्राइसेस हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो उस समय वाकई में कुछ कंपनी सोच रही थी। अब कोई 726 करोड़ रुपए दे रहा है, वो भी रुनवाल ग्रुप जैसा ग्रुप दे रहा है, तो वो कुछ सोच के दे रहा होगा। यहाँ पर आप जो मर्जी कह लीजिए। यहाँ पर मुझे याद है जब ये लोधा का वर्ल्ड 1 बन रहा था, लोग कह रहे थे कि इतने फ्लैट्स बन जाएंगे, क्या एमिनिटीज़ होंगी, कल को कोई बाई चांस प्रॉब्लम हो गई तो फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी। ये सब लोगों ने बहुत कहा, लेकिन आज देखिए रेट्स देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए उनके। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को वो एस्पिरेशनल वो चाहिए, वो लोगों को हाई राइज चाहिए। 80th फ्लोर पे रहना है मुझे, 100th फ्लोर पे रहना है मुझे चाहिए वो कि मेरी बस कंपाउंड के अंदर एक मिनी सिटी बन जाए। वो क्योंकि आप इतना पैसा बना रहे हैं, आप कहाँ डालेंगे? तो ये एक रीज़न है कि इस तरीके से आप मूव्स देख रहे हैं इन सारे के सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में। इनमें एक स्ट्रक्चरल तेज़ी है और ये अभी तो नेसेंट स्टेज पर है रियल एस्टेट। तो ये मुझे लग रहा है कि इस डील का एक पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है, और लोढ़ा क्यों? क्योंकि लोढ़ा का पूरा ये इसी एरिया में सबसे ज्यादा उसकी प्रेजेंस यहीं पर है। इसके लिए मैंने इसको आज अपने एक बिग स्टॉक में डाला है। उसके अलावा मैं 2 और बिग स्टॉक ले रहा हूँ। पहला है AB कैपिटल, क्योंकि AB कैपिटल जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ उसके बाद एक री रेटिंग आई, उसके बाद वो स्टॉक में करेक्शन आई। अब देखिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आदित्य बिरला फाइनेंस में 850 करोड़ और आदित्य बिरला डिजिटल में 50 करोड़। दोनों की दोनों उनकी 100% सब्सिडरी रही हैं। ऑब्वियसली राइट्स इशू है, तो अब प्रमोटर के पास 100% है तो पूरा का पूरा वही डालेंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस देगा वापस कि कुछ अच्छा शायद वापस शुरुआत हो रहा है इस कंपनी में। अगेन ये करेक्ट हो चुका है अपने हाइस से, लेकिन जब से वो विशाखा जी गई है वहाँ से, तब से एक इसमें री रेटिंग देखी थी आपने, मुझे लग रहा है ये एक स्टॉक रहेगा फोकस में। और एक तीसरा स्टॉक, जैसा आज मैंने कहा कि आज थोड़ी सी ब्रोकरेजेस का हम डोमेस्टिक ब्रोकरेज पे फोकस करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है अष्टा प्रोटीन eGov पर, जो रिसेंटली लिस्टिंग कंपनी थी। इक्विरिस की एक लिस्टिंग आई है 1500 के टारगेट के साथ, और ये कह रहे हैं कि जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 650 करोड़ का कैश भी है कंपनी में, डिविडेंड भी दे रही है, मुनाफा वाली कंपनी है और अच्छी इनको ग्रोथ विजिबिलिटी नज़र आ रही है। लिस्टिंग के बाद से बहुत चला है ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा। लेकिन खैर मार्केट में ये इस समय है ही मोमेंटम वाला मामला है, जहां मोमेंटम है वहीं पर आप बेट करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। तो ये मेरा आज 3 बिग स्टॉक्स हो गए। मुझे याद है इसका इशू प्राइस क्या 800 के आसपास था, 792 के आसपास था, और क्या रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखें और हमारे स्टॉक्स की लिस्ट लंबी होती जाएगी क्योंकि अब हमारा पैनल तैयार है। आप